आज बात करेंगे सबसे पहले बांग्लादेश और इंडिया के बारे में, जहां पर भारत ने बांग्लादेश से कहा है कि हमें टिट फॉर टैट नहीं करना चाहिए, ट्रेड वॉर को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर टिट फॉर टैट होगा, ट्रेड वॉर होगा, तो ना तो तुम्हारे हित में है ना हमारे हित में है। ये भारत ने पहली बार एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है बांग्लादेश को लेकर। दूसरी, मूडीज यानी कि दुनिया की जो रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे क्रिसिल, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, मूडीज हैं, पहली बार मूडीज ने इंडिया की ग्रोथ को डाउन करके 5.5% पे ले आए हैं। उनका कहना है कि जिस किस्म के हालात हैं, जिस किस्म से इकोनॉमी की कंडीशन है, जो प्रेशर है, जो चैलेंजेस हैं, उसको देख के 5.5 की ग्रोथ से ज्यादा अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए। तो आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या हुआ है। पाकिस्तान से थोड़ी नजदीकियां तो बांग्लादेश की बढ़ रही हैं। उनके फॉरेन सेक्रेटरी भी आ रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं। वहां पर आपस में काफी इस समय गहमा गहमी है। लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश से कहा है कि ट्रेड वार में मत पड़ो, टिट फॉर टैट मत करो, क्योंकि जो ट्रेड वॉर है वो दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिम्स्टेक की जो मीटिंग हुई थी, खासतौर से बैंकॉक में, उसके बाद तो बहुत कुछ हो गया है। उससे पहले यूनुस साहब चाइना में गए थे और रेड कारपेट वेलकम मिला था। और उसके बाद चाइना ने काफी एश्योरेंस दिया था उनको। एक लाल मोनीर हाट, जो कि हमारी चिकन स्नैक के बिल्कुल बाजू वाला डिस्ट्रिक्ट है, साथ वाला डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एयरबेस बनाने की परमिशन भी दे दी थी। साथ ही में चाइना को कई और मेजर प्रोजेक्ट्स वो भी हैंड ओवर कर दिए गए थे। तो चाइना को तो प्लेटर के ऊपर सब चीजें मिली हैं। अब इंडिया ने कहा कि भाई, हम दोनों को टिट फॉर टैट से बचने की जरूरत है, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस हैं उसको खराब होने से रोका जा सके। ये पहली बार भारत ने इस किस्म का संकेत दिया है, इंडिकेशन दिया है, और इस पर अपना कंसर्न, चिंता व्यक्त की है। भारत अब कहना चाह रहा है कि बांग्लादेश के साथ किसी भी किस्म का ट्रेड वॉर ठीक नहीं है। और यहां पर इंडिया की ओर से 11-12 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है, जबकि बांग्लादेश से इंपोर्ट मुश्किल से $2.25 बिलियन का है। अब बांग्लादेश ने इंडिया से एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है, थ्रेड यार, जिसको कल मैंने बड़ी खबर दी थी, जिसमें सूती धागा होता है, कॉटन यार जो होता है, वो बांग्लादेश ने बैन कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि इंडिया से नहीं मंगाएगा, दूसरी जगह से लेगा। इससे पहले 2-3 दिन पहले इंडिया ने जो ट्रांसशिपमेंट की, जो लैंड पोर्ट, सी पोर्ट, एयरपोर्ट की जो फैसिलिटी दी हुई थी बांग्लादेश के सामान को बाहर भेजने के लिए, वो इंडिया ने बंद कर दी थी। हालांकि इंडिया का ये कहना था कि हमारे जो पोर्ट्स हैं और जो एयरपोर्ट्स हैं क्राउडेड हैं, तो हम आपका माल नहीं ले सकते। पर क्राउडेड तो पहले भी थे, लेकिन तब शेख हसीना थी, तो तब तो माल आ जाता था, तब तो ऐसी बात नहीं थी। तो अब सिर्फ एक बहाना तो बनाया गया है। लेकिन इसके बाद जो शिपमेंट रोका गया है थ्रेड का, वो बहुत बड़ा स्टेप है। उससे भारत का जो एक्सपोर्ट है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि भारत ने इसमें ये भी पहले शुरुआत में ऑर्डर किया था, उसमें तो नेपाल और भूटान भी इफेक्टेड हो गए थे कि लैंड से होकर सामान नहीं जा सकता। लेकिन अब कम से कम नेपाल और भूटान को जो सामान जाता है ट्रक से भारत से होकर, उसको दोबारा से बहाल कर दिया गया है। हाल ही में जब मोदी जी और यूनुस साहब की बातचीत हुई थी, तो तब मोदी ने उनसे कहा भी था कि हम इस किस्म के बयान देने से बचें जिससे कि माहौल और खराब ना हो। मैं हर दूसरे दिन अपने एपिसोड्स में इस बारे में बात कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि आपस में बैठ के बात कर लो। हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।